गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां के अस्पतालों पर छापेमारी कर रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। तो वहीं दूसरी तरफ जालौर में इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई थी। एक मनुवादी अध्यापक ने इंद्र मेघवाल की हत्या की थी। वो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 400 महिलाएं, पुरुष नहीं महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं और सरकार से जवाब मांग रही हैं और इंद्र मेघवाल के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। गुजरात में बीते 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, जो आजकल देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कभी वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हुआ करते थे, तो कभी वहां की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल हुआ करती थी, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। लेकिन इस समय वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल से गुजरात नहीं थम रहा है, संभाल नहीं पा रहे हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। मनीष सिसोदिया ने एक अस्पताल पर छापेमारी की है। हॉस्पिटल में इलाज को, हॉस्पिटल में फ्री दवाइयों को ये लोग फ्री भी बोलते हैं, तो फ्री में बिल्डिंग बना के छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे इलाज नहीं करेंगे। आपने वीडियो को देख लिया, अब आप अनुमान लगा रहे होंगे वीडियो कहां का है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया ये वीडियो सिद्धपुर गुजरात का है। आम आदमी पार्टी ने लिखा है सिद्धपुर गुजरात में बीजेपी सरकार के एक अस्पताल का औचक दौरा, बस अब परिवर्तन चाहिए, यात्रा डे 4, श्री मनीष सिसोदिया लाइव। देख लीजिए वीडियो को देखने के बाद ये पता चलता है अस्पताल तक पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है, जंगलों के रास्ते दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वहां पहुंच रहे हैं। वहां के जो लोग हैं वे लोग कह रहे हैं कि अस्पताल को बनाने में तकरीबन 60 से 70 करोड़ रुपए का खर्च आया था। ये पैसा किसका था? ये पैसा हमारा और आपका था, जो हम लोग टैक्स देते हैं। उसी टैक्स के पैसों से अस्पताल बनाया गया था। अस्पताल को बने हुए तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक अस्पताल का उद्घाटन नहीं किया गया। सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई और बिल्डिंगें शानदार है। मनीष सिसोदिया दावा करते हैं, कहते हैं कि अस्पताल बनाने में तकरीबन 70 करोड़ रुपए खर्च किया गया था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ठेकेदार से पैसा ले लिया होगा और बिल्डिंग तो खड़ी हो गई, क्योंकि इन लोगों की मंशा थी किसी तरीके से घोटाला कर दिया जाए और जो पैसा है घोटाले से उससे मौज मस्ती किया जाए। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता गुजरात में क्या हो रहा है। ये लोग तो गुजरात मॉडल दिखाते थे, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी गुजरात में सक्रिय है और भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने का काम लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, इससे तो साफ हो रहा है गुजरात की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और जो वीडियो आया है ऐसा नहीं कि वीडियो एडिटेड है, ये लाइव वीडियो चलाया जा रहा था आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक से, और वीडियो को मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन तस्वीरें जो हैं कई सवाल पैदा कर रही हैं। तो क्या गुजरात के तमाम नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं थी? अस्पताल को 70 करोड़ की लागत से बनाया गया और अस्पताल में एक डॉक्टर नहीं है, सड़क नहीं है, लोग इलाज कैसे करवाएंगे? जो वहाँ पर लोग रहते हैं वे लोग अपना इलाज कैसे करवाएंगे? अपने में बड़ा सवाल है। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंच रहे हैं। गुजरात पहुंचने के बाद वहां पर दिल्ली मॉडल का सपना दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर गुजरात में हमारी सरकार बनती है, जिस तरीके से दिल्ली में हमने स्कूल खोल रखे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में हमने अस्पताल खोल रखे हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, महिलाओं को फ्री में यात्रा दी जा रही है, उसी तरीके से हम लोग गुजरात वालों को मुफ्त में यात्रा देंगे, उन्हें फ्री में शिक्षा मिलेगी, उन्हें फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। तमाम दावे केजरीवाल की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन एक रीजनल पार्टी भी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मेहनत कर रही गुजरात में जाकर के, गुजरात मॉडल को पूरी तरीके से नंगा करने का काम कर रही है,
उसकी तारीफ होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी से आप सहमत हैं या फिर आम आदमी पार्टी की विचारधारा को मानते हैं नहीं मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच करके बीजेपी को नंगा कर रहे हैं, बीजेपी शासनकाल में जो जो बुराइयां हैं उसको उजागर कर रहे हैं, उसकी तो तारीफ होनी चाहिए। वहीं दूसरी खबर है भीम सैनिक खिवसर जिला नागौर, फेसबुक अकाउंट है, इन्होंने लिखा है मटकी को रोका नहीं होता तो सुराड़ा पहुंच जाती, मगर रोक दिया तो सारी दुनिया में पहुंच गई। लगे रहो साथियों, पहले सिक्के को रोका अब मटकी को, डर इधर से निकलता है उधर घुस गया, यही तो हम चाहते हैं। दरअसल महिलाएं हैं, महिलाएं अब सड़कों पर आ गई हैं, महिलाएं न्याय की मांग कर रही हैं। लगातार महिलाओं के द्वारा इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन राजस्थान सरकार इंसाफ देने में पूरी तरीके से असमर्थ और कमजोर दिखाई दे रही है। जी राजस्थान चैनल है, उसने लिख रखा है जालौर में छात्र इंद्र मेघवाल की मौत का मामला, गुजरात से स्पेशल मटकी के साथ आई 400 महिलाएं। सुराना गांव में दलित छात्र इंद्र मेघवाल की मौत का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार यह चर्चा गुजरात से शुरू हुई है। 400 से ज्यादा दलित महिलाएं एक विशाल आकार के मटके के साथ गुजरात से सुराना वाया रानीवाड़ा की ओर निकली हैं। रानीवाड़ा प्रशासन ने इस काफिले को गुजरात सरहद पर राज सीमा में 3 घंटे तक रोके रखा। बाद में उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर काफिले को राज्य में प्रवेश दिया गया। दलित महिलाओं का यह दल शाम को सुराना पहुंचा, जहां दलित परिवार को मदद के तौर पर एकत्रित 3.25 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। बता दें गुजरात में दलित जागरूकता को लेकर दलित नारी सेवा केंद्र सहित कई संस्थाओं के बैनर तले 8 राज्यों के 1233 गांव के प्रत्येक दलित घर से 1-1 रुपए एकत्रित कर 3.25 लाख रुपए इकट्ठे किए गए। उस राशि को एक वाहन में विशाल मटका में रखकर रैली के रूप में सुबह 4 बजे गुजरात के अहमदाबाद से रवानगी हुई थी। इस मटके में दलित समाज की ओर से एकत्रित राशि रखी हुई थी। तस्वीरों को देख लीजिए, बड़ा सा मटका रखा हुआ है। मटका क्या बता रहा है? मटका यही बताने की कोशिश कर रहा है। देख लीजिए जिस तरीके से जालौर में एक दलित छात्र है जो तकरीबन 8-10 साल का था, उस छात्र की हत्या इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उसने मटके से पानी पी लिया था। वहां पर जो मनुवादी जातिवादी अध्यापक था उसने कहा तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुम तो दलित जाति के हो, तुम मटके से पानी कैसे पी सकते हो। और इतना गुस्सा चढ़ गया उस अध्यापक को, उसने इंद्र मेघवाल को इतना मारा कि इंद्र मेघवाल की मौत हो गई। मौत नहीं, दर्दनाक मौत हो गई थी। और इसके बाद राजस्थान सरकार का रवैया सामने आ गया। राजस्थान सरकार को लगा इस मामले में कुछ नहीं रखा हुआ है, इसीलिए सरकार लगातार मुआवजा देने से कतराती रही। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज़ उठ रही है वो काबिल तारीफ है। लेकिन सवाल आज भी वही बना हुआ है, इंद्र मेघवाल को इंसाफ कब मिलेगा? सरकार दावा करती है, राजस्थान पुलिस दावा करती है कि जो आरोपी अपराधी है उस मास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं। सोचिए, आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज भी दलितों के साथ किस तरीके से छुआछूत का भेदभाव किया जा रहा है। दलितों को अछूत माना जाता है। दलित छात्र जब मटकी से पानी पी लेता है उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी? क्या आप आज़ाद मुल्क में इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं? शायद आप सोच नहीं सकते, लेकिन राजस्थान में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आज़ाद मुल्क में आप कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना तो शायद ना कर सकें, लेकिन सच्चाई यही है। जालौर में जब एक छात्र ने मटके से पानी पी लिया, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मैंने 2 खबर आपको बताई, दोनों खबरों को लेकर के क्या राय है, क्योंकि दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, तमाम नेता, तमाम विधायक गुजरात पहुंच करके गुजरात सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंद्र मेघवाल के लिए अभी भी इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। आपकी राय महत्वपूर्ण है, अपनी राय आप लोग हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।